मुस्तफा जाने रहमत 40 साल चुप रहे, पूरी जिंदगी 63 साल चुप रहे, 40 साल मुस्तफा चुप रहे, मगर मुस्तफा की जिंदगी बोलती रही। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का किरदार बोलता रहा। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का लहजे मोहब्बत बोलता रहा। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा की गुफ्तार का सूरज बोलता रहा। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा के तबस्सुम का चांद बोलता रहा। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा के तकल्लुम के सितारे बोलते रहे। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो, मैं चुप रहूं, तुम चुप रहो, मैं मुस्कुराऊं, तुम मुस्कुराओ, मैं बोलूं, तुम बोलो, मैं चलूं, तुम चलो, मैं सोऊं, तुम सोओ, मैं तिजारत करूं, तुम तिजारत करो, मैं हलीमा की कुटिया में रहूं, तुम भी मां के दामन में रहो। मेरे मुस्तफा की जब बोलती, मेरे मुस्तफा की जब खामोश जिंदगी इतना पावर रखती है, तो जब मुस्तफा बोल कर आए तो बोलना कितनी ताकत रखता होगा। मोहब्बत से मुकद्दस सुभान बस बस हो गया। जरा एक बार मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मसूदी साहब किबला, अगर कल कोई आपसे पूछे, मेरे जवान अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल कोई आपसे पूछे आप मुसलमान हो, आपका जवाब होगा हाँ। आपका दीन इस्लाम है, आपका जवाब होगा हाँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा तुम्हारे आइडियल हैं, जवाब होगा हाँ। यही आपका जवाब होगा। अगर यही जवाब है तो फिर अगर कल कोई आपसे पूछे कि जिस होली प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हो, उनकी पूरी जिंदगी कितनी थी ज़ाहिरी, आपका जवाब होगा 63 साल। कितने साल? हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो कितने साल? 63 साल जिंदगी होगी। 63 साल में 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया। ऐलान यूं ही किया, 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा का एक भी दुश्मन नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा का एक भी मुखालिफ नहीं था। मगर जब दुनिया के सामने कायनात की सबसे सच्ची और अच्छी बात मुस्तफ़ा ने की, मुखालफत शुरू हो गई। मुस्तफ़ा ने ये नहीं देखा 40 साल मोहब्बतों में मैंने गुजार लिया, प्यार में गुजार लिया, नरमी में गुजार ली, नरम बिस्तर पे गुजार ली, मोहब्बतों की छांव में गुजार ली। नहीं, मुस्तफ़ा ने ये नहीं देखा, बल्कि मुस्तफ़ा जुल्म का पत्थर खाते रहे, मगर अपने मिशन से कभी समझौता नहीं किया, अपनी तहरीक से कभी समझौता नहीं किया, अपने जुनून इश्क से कभी समझौता नहीं किया, रब के लाए हुए प्यार से कभी समझौता नहीं किया। और मुस्तफ़ा ने यह बता दिया कि दुनिया में जीना हो तो मुस्तफ़ा का मिशन लेकर चलो, मदीने वाले का मिशन लेकर चलो। पत्थर की चोट खाओ मगर मिशन लेकर चलो, जुल्म का पत्थर खाओ मगर मिशन लेकर चलो। सारी कायनात के लिए आइडियल मेरे मुस्तफ़ा की जात। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर अहले इल्म की दुआओं के साथ एक बात कह रहा हूं। 63 साल, 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनी, दुआ दिया, पत्थर की चोट खाई, आपने दुआ दी। 53 साल हो गए। 40 साल की उम्र में सरकार का मिशन खुलकर नहीं आया, मगर जब मिशन खुलकर आया 13 साल उसी मिशन के साथ रहे। गिनती के कुछ लोग मुस्तफ़ा के दामन में आए, मगर 13 साल के बाद जब मुस्तफ़ा मक्के से मदीने गए, 53 साल के बाद जब मुस्तफ़ा मक्के से मदीने गए, तो 53 साल की उम्र में सरकार के मिशन के हाथ पर हाथ दाकर बिकने वाले दीवानों में गिनती के कुछ लोग थे, 100, 150, 200। मगर मुस्तफ़ा ने जब जिंदगी की आखिरी तकरीर की थी खुतबे हज्जतुल वदा में, तो 10 साल मेरे मुस्तफ़ा ने मिशन के इस सूरज को इतना रोशन कर दिया था कि अभी 10 साल पहले मुस्तफ़ा के नाम पर मिटने वाले गिनतियों पे गिने जा रहे थे। 100, 150,
200 लोग जीने जा रहे थे, मगर जब मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की तो सामने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। अब यहीं पर अहले इल्म की तवज्जो के साथ जमाली ये कहने की इजाजत चाहता है कि मुस्तफा जाने रहमत ने 10 साल के बाद जब आखिरी तकरीर की 1,24,000 का मजमा था, मुझे बताइए मसूदी साहब, मुझे कह लेने दीजिए मसूदी साहब कि 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम कबूल किया हो। किसी ने 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा का रुकू देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा के मुसल्ले इमामत पर कयाम का जलवा देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जो मुस्तफा पर कुरान की उतरी हुई आयतों को सुनकर इस्लाम कबूल किया हो। तो देखते ही देखते 1,24,000 का मजमा मुस्तफा के कदम नाज पर लौटने कैसे लगा। तो दीवानों ने कहा कि मुस्तफा का किरदार इतना अच्छा था कि मजमा बढ़ता गया, इस्लाम फैल गया। हो जाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाइए नारा, लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। एक नारा आप लगाएं, नारा लगाएं, मेरी फाइल पे नारा लगा दो, नारा लगा दो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, मरहबा। अगर मुस्कुराना जानते हो मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाली बिरादरी अगर आने वाले दिनों से घबराती नहीं है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरात, ए बाबू, बस थोड़ी सी गुफ्तगू और सुने आप, यहां से मैं निकलना चाहता हूं किरदार। अब यहीं पर मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू के मजबूत इशारे को और मजबूत करना चाहता हूं। हर कोई जंग जीतना चाहता है, इस्लाम वालों तुम भी जंग जीतना चाहते हो, मगर जंग हार क्यों रहे हो? आप शिकस्त क्यों खा रहे हो? जिस कौम की तारीख ये रही कि दुनिया में जितने भी मजहब है, हर मजहब में सबसे तेजी से फैलने वाला किरदार की बुनियाद पर कोई मजहब है तो वो आपका मजहब। जिसके पास मजहब इस्लाम हो, जिसके पास कायनात हस्ती की अजीब, कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत किताब कुरान हो, और जिस कौम के पास आइडियल सारी कायनात इंसानियत का सरदार मोहम्मद अरबी हो, किताब आपकी लाजवाब, रसूल आपका लाजवाब, और मेरा मुस्तफा तो ऐसा लाजवाब के बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब, और 25 साल की कड़ियल जवानी में 2 शौहरों से गुजर कर आने वाली 40 साल खदीजा को अपनी जिंदगी में बीवी बनाने का हुनर लाजवाब। अब यहीं पर खिताबत का एक जुमला दे दूं कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल बेवा से शादी किया तो दुनिया को मिजाज दिया कि किसी भी संविधान से अगर तुमने औरतों की हिफाजत की गारंटी दी तो किसी संविधान से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी, मुस्तफा के लाए हुए कुरान से इज्जत बचेगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास कौन सी तलवार है? आपके पास इस जंग को जीतने के लिए कौन सी तलवार है? तो याद रखिए, लोहे की तलवार नहीं है आपके पास,
3 तलवार है आपके पास। कितनी तलवार? अरे उंगली उठाकर जरा बता दो भाईजान, कितनी तलवार? इतने ही लोगों के पास हाथ है। अगर हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बताओ कितनी तलवार? 3 तलवार। और कोई भी तलवार लोहे की नहीं है। ऐसी कोई तलवार नहीं है जिससे गर्दन कटे और खून बहे। ऐसी कोई तलवार नहीं है जिससे किसी की जान ले ली जाए। मगर अपनी तबीयत से होटलों में बैठकर अगर तुम अपनी कामयाबियों का नुस्खा ढूंढोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। हमें पलटकर इस्लाम के फैलाव की तारीख लेनी होगी कि इस्लाम फैला था किन बुनियादों पर, उसी बुनियादों को लेकर आना होगा। और जब उस बुनियाद को लेकर आओगे तो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा दिख जाएंगे। माशाअल्लाह, क्या अंदाज़े खिताब है। हबीबे खुदा दिख जाएंगे। और वो 3 तलवार क्या है वो सुन लीजिए। इकबाल की शायरी का एक शेर, यकीन मुहकम अमल पे मोहब्बत फातिह आलम, यकीन। और इसी तीनों चीज पर मैं पढ़ना से 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू कर लूंगा इंशाअल्लाह। यकीन रखो अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अरे हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलो ना, अल्लाह है, पाक है, बेऐब वैसा कोई ला निद्दा ला जिद्दा ला मिसाला ला मसीला ला है, हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। वो नींद से पाक है, वो सोने से पाक है, वो झुकनी से पाक है। अरे एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पाक है। क्या कैसे बोलोगे? अरे हाथ उठाकर ना बोलोगे, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अगर ये लोग 2027 से पहले चुनाव में खड़े होना चाहते हैं तो हो जाए, मगर एक वोट नहीं मिलेगा आपको, ये जान लीजिए भाई। सुनो और जरा साथ अल्लाह। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर अल्लाह पाक है, जिस्म से पाक है, बदन से पाक है, जगह से पाक है। अल्लाह पाक है, नींद से पाक है, झुकनी से पाक है। अब एक वाकया जल्दी से सुन लीजिए। मैं अक्सर वाकया बयान करता हूं, अभी भी चाहता हूं मैं बयान करूं। और अगर सुना होगा कहीं, मुझे यकीन है कि इसी कमजोर आदमी से सुना होगा। अब मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह पाक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। हाथ में बोतल समझते हैं आप लोग? हाथ में बोतल थी। मेरे इलाके में कहते हैं कि जो बोतल को नहीं समझे वो बोतल है। हाँ, सब समझ गए माशाल्लाह। हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल थी। फरमाते ए अल्लाह, तू नींद से पाक है, ये मेरा अकीदा है। पैगंबर है, ए अल्लाह तू नींद से पाक है, पैगंबर मासूम है, मेरा अकीदा है मौला तू नींद से पाक है। मगर तेरे करम से तेरा पैगंबर जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है? तू नींद से पाक क्यों है? हाथ में बोतल थी, सवाल के अल्लाह तेरा पैगंबर जानना चाहता है तू नींद से पाक क्यों है? जैसी ये बात कही, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसी ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को नींद आ गई। नींद जैसे ही आई, बोतल छूट गई, छूटकर टूट गई। बोतल छूटकर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूटकर टूटी, मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का,
पंजा मूसा का, हुकूमत मूसा की, सल्तनत मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का, मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए, अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, तू सो जाएगा चांद कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा, तू सो जाएगा सूरज का मिजाज कौन संभालेगा। कि सूरज की चमक बोल रही है, ये चांद की चांदनी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये फूलों की महक बोल रही है, ये पहाड़ों का सिलसिला बोल रहा है, ये कश्मीर के फूलों की दुनिया बोल रही है, ये झारखंड के जंगलों के पेड़ बोल रहे हैं, ये सितारों की अंजुमन बोल रही है, ये दरिया का पानी बोल रहा है, पानी की रवानी बोल रही है, रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। अल्लाह ने दिए हैं, इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और ये शेर सुन लीजिए, अगर मिंबर नूर पे बैठे हुए हमारे अहबाब बुजुर्ग दुआ दे दें तो आप भी सुभान अल्लाह कहिएगा। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो दिखाई न दे, जो मौजूद हो दिखाई न दे। और एक शेर आप दीवानों के नाम, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, जिसमें मदीना दिखाई न दे। इस बात का यकीन रखो, सरकार अनस मियां साहब तशरीफ लाए हैं, ईदगाह के पास किसी की कार खड़ी है, आ गए हजरत आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये देखिए शहजादे बिलगिराम, यादगार असलाफ, यादगार असलाफ, आप हुए से यादत। और जब भी कभी कोई इनकलाब आया है तारीख में, उस इनकलाब के दर्पण में जवानों की तस्वीर ही निकली है। सियासी इनकलाब हो, समाजी इनकलाब हो, फिक्री इनकलाब हो, मजहबी इनकलाब हो, मसलकी इनकलाब हो, मुल्की इनकलाब हो, मईशत का इनकलाब हो, कोई भी इनकलाब उसी वक्त कामयाब होता है जब उस इनकलाब के पीछे वो जवान होते हैं जिसके पास यकीन की ताकत भी होती है,
कर लेने का कुछ हुनर भी होता है और उस कर लेने के जुनून के पीछे सब्र और शुक्र का तेवर भी होता है। मैं कोई वलवला अंगेज खिताब नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर अपने जवानों से गुफ्तगू करूंगा। तबीयत थी 1.25 घंटे कम से कम आपकी खिदमत करूंगा, मगर अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इकबाल का एक शेर है और इकबाल को मैं सिर्फ इकबाल नहीं कहता बल्कि असीरे जुल्फे हजरत मौलाना रूम कहता हूँ। मौलाना इकबाल, अल्लामा इकबाल जैसा इनकलाबी आफाकी फिक्र नज़र का शायर उर्दू ज़ुबान व अदब में एशिया में कहीं पैदा नहीं हुआ। इकबाल सिर्फ इकबाल है और ये अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बिछड़े हुए आहू को फिर सुवे हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। परिंदे हर तरफ हैं मगर जो शान शाहीन परिंदे की है वो किसी परिंदे की नहीं है। और इकबाल ने इस्लाम की सीरत के उजालों में मुसलमानों में जवानों को बताया कि तुम परिंदे हो मगर कौवा चील की तरह नहीं हो बल्कि तुम शाहीन परिंदा हो। अब अगर आप कुछ लेने जीने और मुस्कुराने की सोच के साथ यहाँ बैठे हैं तो हर एक आदमी हाथ उठाकर पूरी जिंदगी से बोल दे या रसूल अल्लाह। स्टेज पर मेरी बिरादरी बैठी है, थोड़ी सी खैरात मिल जाए तो दर्द दिल बयान कर दूं। मसूदी साहब किबला, मैंने 15 दिन पहले इसी इलाके में कहीं आकर तकरीर की थी, वहाँ सिमटी हुई तकरीर थी। आज भी सिमटी हुई तकरीर का मौसम मिल गया। मैं चाहूँगा वहाँ जो रखा है उसी से मिलकर अगली गुफ्तगू मैं यहाँ रखूँ। इजाज़त है? कितने लोग इजाज़त दे रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताएं। हाथ उठा दिया आपने तो अपने आका की मोहब्बत में हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मेरे जवानों के जुनून को मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। 3 बार कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू के लिए एक हिस्सा समाअत फरमाइए। कामयाबी हर कोई चाहता है, जिंदगी के मैदान जंग में फतह नुसरत का झंडा लहराने का हर कोई इरादा रखता है। तारीख में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी नीयत ये नहीं हो कि वो जीत जाए। हर कोई चाहता है वो जीते, कोई ये नहीं चाहता कि वो हार जाए। ईसाइयत वो भी जीतना चाहती है, यहूदियत वो भी जीतना चाहती है, मजूसियत वो भी जीतना चाहती है, कादियानियत वो भी जीतना चाहती है, शीयत वो भी जीतना चाहती है, राफजियत वो भी जीतना चाहती है, जैनिज्म वो भी जीतना चाहता है, बुद्धिज्म वो भी जीतना चाहता है, बिरादराने वतन वो भी जीतना चाहते हैं और मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जानों का सौदा करने का जुनून रखने वाला मुसलमान भी अपनी जंग जीतना चाहता है। अब जो इस जंग को जीतना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा और तबीयत के साथ जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात, आपने मेरी बात को समझ लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी इस जंग को जीतना चाहता है, मगर मुसलमानों में कई टोलियां हो गई, मुसलमानों में कई फिक्रें हो गई, मुसलमानों में कई जमातें हो गई, मजहब में भी कई जमात, मसलक में भी कई जमात, मशरब में भी कई जमात, और हर एक की फिक्र है कि वो जंग जीत जाए। याद रखिएगा, आप मशरब की लड़ाई लड़िए, मसलक की लड़ाई लड़िए, मगर आपकी जीत किसी मशरब के किसी मशरब के किसी बुजुर्ग को मुकम्मल लेकर नहीं हो पाएगी।
आपकी जीत सिर्फ एक पर्सनालिटी को लेकर होगी और वो पर्सनालिटी है मदीने वाले मुस्तफा की। वो जात है काबा के बदरुद्दोजा की, वो जात है तैयबा के शम्सुद्दोहा की, वो जात है मुस्तफा जाने रहमत की। मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल की जिंदगी, 40 साल चुप रहे, मगर चुप को भी तुमने अगर समझ लिया जीत जाओ। अगर 63 साल में 40 साल मेरे मुस्तफा की खामोश जिंदगी देखोगे, मुस्तफा की खामोश जिंदगी का बोलता हुआ इनकलाब का चमकता हुआ सूरज इतना रोशन है कि तुम उस रोशनी को लेकर तो निकलो। कामयाबी तुम्हें हर गली में वही रोशनी के साथ मिलती हुई नजर आएगी।